गर्जना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। अभी देखिए दीपावली का सीज़न आने वाला है तो हम तरह तरह की मिठाई बनाते हैं। तो उनमें से एक रसीली मिठाई गुलाब जामुन बनाया है। तो देखिए गुलाब जामुन मैंने दो शेप में बनाए हैं, एक बाउल शेप में और एक गोल बनाए हैं। बहुत ही रसीले गुलाब जामुन बने हैं और बहुत ही कम खर्चे में और आसान विधि से बने हैं। आप आगे देखेंगे कि किस तरीके से बनाए हैं और बनाते बनाते एक दो तो पहले ही खाने को मेरा मन कर रहा था। आप भी अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ देखिए, बनाने की पूरी विधि देखिए और आपके परफेक्ट बनेंगे अगर आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। एक चीज़ को भी स्किप मत कीजिएगा, फिर आप भी बनाइए। तो देखिए मैंने क्या लिया है, एक ब्रेड का पैकेट लिया है, बड़ा पैकेट लिया है मैंने पूरा ब्रेड का। अब देखिए सारे ब्रेड को मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी और बहुत ही स्पंजी और रस भरे बनेंगे, टेस्टी बनेंगे, हलवाई से भी अच्छे बनेंगे। देखिए अब पूरा पैकेट ब्रेड का लिया मैंने, एक बर्तन में निकाल लिए। बाद में मैं क्या करूँगी कि ये जो किनारे हैं ना ब्राउन ब्राउन, इन सबको मैं अलग कर दूँगी। आप चाहे तो चाकू से कर सकते हो, लेकिन मैं हाथ से ही अलग करूँगी क्योंकि मैं बड़े आराम से बनाऊँगी। ये मिल्क पाउडर लिया है मैंने एक कटोरी में, ये आधा किलो चीनी ली है मैंने क्योंकि काफ़ी बनेंगे इसमें। और ये मैंने ली है किशमिश, आप कुछ भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं लेकिन मैं किशमिश ही बीच में डालूंगी। और ये इलायची ली है चाशनी में डालने के लिए, इसमें से दो। आज मैंने दो कढ़ाई ली है, दोनों कढ़ाई मैंने ऊपर से खुली वाली ली है, इसमें चाशनी बनेगी ताकि गुलाब जामुन डाले तो वो आराम से फैल जाए। एक में तलने के लिए तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि गुलाब जामुन, ये हमारे जो ब्रेड है इनका जो पीले वाला पार्ट है इसको मैं बिल्कुल हटा लेती हूँ, अलग कर देती हूँ। ये देखिए मैंने सारे ब्रेड्स का अलग कर दिया, इसको एक डब्बे में डाल के अलग रख देती हूँ। इसकी अलग रेसिपी बनाएंगे। और बिल्कुल जो बीच वाला पार्ट वाइट है इसको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो येलो वाला पार्ट है जो ज़्यादा पका हुआ है, ब्राउन है, उसको मैं एक डब्बे में डाल के साइड रख देती हूँ। और उस बड़े बर्तन में पूरे मैंने ब्रेड की स्लाइस डाल ली है। अब करना क्या है कि हाथों की सहायता से उसको बिल्कुल हमें क्या करना है, तोड़ना है। यानी कि तोड़ के इस तरह हमें बनाना है कि आटा गूंदेंगे इसी से हम, तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे हम लोग चूरमा बनाते हैं। जिस तरह चूरमे को मिलाते हैं उसी तरह हम इसको मिला लेंगे क्योंकि हरियाणा में तो चूरमा ही ज़्यादा चलता है। इसके अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया, जितना डालना है मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर दिया। और अब इन दोनों चीज़ों को मैं बड़े अच्छे से मिला लूँगी। अब इनका हम एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे जो सॉफ्ट भी रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मग दूध लिया है मैंने, सिर्फ चाय वाला मग है और इसमें आधा दूध और आधी मलाई है क्योंकि मैं पहले घी ऐड नहीं कर रही। तो दूध और मलाई से हम इसका एक डो बड़ा अच्छा सा तैयार कर लेंगे जो बिल्कुल सिल्की सिल्की डो रहेगा, चिकना रहेगा। दूध देखिए बड़े हिसाब से कम कम डालिए क्योंकि ये जो डो बनाएंगे हमें बड़ी सावधानी से बनाना है। ना तो हमें इतना टाइट बनाना है कि हमारे जो गुलाब जामुन बने, जो बॉल्स बनाए उसमें क्रैक आ जाए, और ना ही हमें ऐसा नरम बनाना है कि वो कढ़ाई में डाले तो फैल जाए। तो इस चीज़ का यहाँ में बड़ा विशेष ध्यान रखना है। और मैं इसमें कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, बस बूंद बूंद करके मैं दूध की ही हेल्प लेके, रूम टेम्परेचर पे दूध था, ना ठंडा ना गर्म, और दूध से हम इसको बहुत ही सॉफ्ट गूंद लेंगे। अब ये जो डो बनाएंगे बड़ी आसानी से नहीं, अब देखिए हथेली से सहायता से मुझे इसको रब करना पड़ेगा, इसको खूब रगड़ना पड़ेगा। अब यहाँ मैं इसको कम से कम भी मैं 10 मिनट लगाऊंगी कि इसको हमें बिल्कुल इतना मसलना पड़ेगा ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है वो बहुत स्पंजी बने, बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनेंगे, स्पंजी बनेंगे। अगर आपने ये डो जो बनाने की प्रक्रिया है इसको बड़े अच्छे से ध्यान से देख लिया तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डो
बना लेंगे। और ये डो बनने के बाद ऐसा तैयार होगा जैसे कि आपने मावा और पनीर का तैयार किया है, या फिर वो रेडीमेड जो आता है गुलाब जामुन का, उसी का जैसा ये बन के तैयार हुआ है। कोई बनने के बाद, खाने के बाद कह ही नहीं सकते किस चीज़ से बने। और दूध भी देखिए बड़ा कम लगा है, सिर्फ मैंने पूरी मलाई की 2 चम्मच थी, बहुत अच्छी मलाई थी, वो डाल दी और दूध से इसको बिल्कुल डो तैयार कर दिया। अब इस डो को मुझे कम से कम 10 मिनट रेस्ट के लिए रखना पड़ेगा, ताकि ये पूरा क्या होगा, दोबारा से फूल जाएगा। तो मैं ऊपर इस पे घी की कोटिंग कर देती हूँ। देखिए ध्यान रहे, गुलाब जामुन में आप यूज करें तो आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें। मैंने बहुत कम चीज़ों से बनाया है, सिर्फ ब्रेड लिया है, थोड़ा सा मिल्क पाउडर, घर का दूध, थोड़ी मलाई और घी लगा के अब इसको रख दिया है। अब इतनी देर में मैं चाशनी बना लेती हूँ। तो देखिए गैस पे आज मैंने चौड़े वाली कढ़ाई ली है, जो थोड़ी बहुत मोटी है। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले आधा किलो जो शुगर ली थी वो ऐड कर देती हूँ। शुगर ऐड करेंगे और फिर इसमें पानी ऐड करेंगे और हम एक शुगर सिर्फ तैयार करेंगे रसगुल्ले के, सॉरी, गुलाब जामुन के लिए। अब देखिए, अब मैंने जितनी शुगर थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया है, क्योंकि हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें ऐसी चाशनी बनानी है जो थोड़ी सी चिपचिपी हो और हमारे गुलाब जामुन में आराम से क्या कर ले, अब्जॉर्ब भी कर ले। अगर ज़्यादा गाढ़ी बनाएंगे तो गुलाब जामुन अंदर चीनी नहीं जाएगी, तो वो मीठे नहीं बनेंगे। अब मैंने 3 इलायची कूट के लिए इनको मैं खोल कर इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि चाशनी में इलायची का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। हलवाई की चाशनी आपने कभी देखी होगी कि उसका अलग से रंग होता है। आज हम इस चाशनी में वो रंग भी लाएंगे, उसका सीक्रेट क्या है वो भी बताएंगे। तो देखिए, अब चीनी डालिए तो उसको हिलाते रहिए। कई बार क्या होता है कि चीनी नीचे लग जाती है, और जैसे ही चीनी नीचे लग जाती है फिर चाशनी में एक तरह से अलग से महक हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह देखिएगा, अब चीनी और पानी दोनों खूब उबल गए हैं और इसमें इलायची डाल दी है और ये उबल रहा है, उसकी अलग से महक आती है। अब देखिए, मैंने 1 पिंच हल्दी डाली है, क्योंकि मैं हलवाई जैसी चाशनी बनाना चाहती हूँ। आपने देखा होगा गुलाब जामुन की चाशनी का कलर कुछ इस तरह होता है। जब तक मैं चाशनी को तैयार करती हूँ, आप गर्जना नारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने पिछली वीडियो को पूरा देखा, कमेंट्स किया, उनका मैं पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगर आप भी बिना कुछ खराब किए हुए, बिना पैसे खर्च किए हुए, बिना समय खर्च किए हुए बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही सस्ती सरल वीडियो आप गर्जना नारी चैनल पर देखिए। चाशनी बन गई और मैंने उसको ढक दिया है, क्योंकि जब तक मैं बॉल्स बनाऊंगी तो चाशनी रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, जिसमें हम गुलाब जामुन तल के डाल सकते हैं। तो इसलिए पहले चाशनी बना ली। अब मुझे क्या करना है कि 1 चम्मच घी लिया और जो डो पहले तैयार किया था, 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट पे छोड़ा था, उससे मैं अब क्या करूँगी, जिस शेप में भी मुझे गुलाब जामुन बनाने, कुछ मैं वाउल शेप में बनाऊँगी, कुछ मैं गोल बनाऊँगी, उस हिसाब से मैं क्या करूँगी, इनकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेती हूँ। तो पहले मैं आपको, देखिए ये मुझे टाइम लगेगा बनाने में, वीडियो को थोड़ा स्किप करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले आपको 2-2 गुलाब जामुन बना के दिखाती हूँ कि राउंड कैसे बना रही हूँ मैं और वाउल शेप के कैसे बना रही हूँ। दुकान पे कई बार देखते हैं ना, वाउल शेप वाले रखे भी बड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं सोचती हूँ चल थोड़ा सा 1/3 वो भी बना लेते हैं इसी में से। तो देखिए, राउंड इस तरह हथेली के बीच में आप जिस साइज़ के गुलाब जामुन चाहते हैं आप उसमें बना सकते हैं, लेकिन इसमें हमें एक ध्यान रखना होगा कि किसी भी गुलाब जामुन की बॉल्स बनाने में क्रैक ना हो। अब मैंने इसके बीच में एक अपनी किशमिश डाल दी है। आप चाहे तो पिस्ता डाल सकते हैं, बादाम, काजू, कुछ भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन मुझे किशमिश वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं जो राउंड बनाऊंगी उसके अंदर किशमिश डालूंगी। अब ये शेप दे रही हूँ मैं, वाउल शेप में मैं बना रही हूँ कि अंडाकार हमारा गुलाब जामुन बनेगा। ये बड़ा रस में पड़ा हुआ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए ये बनाऊँगी। तो अंडाकार बनाते समय
आप अपने हाथ को अपोजिट में घुमाइएगा और आगे पीछे उंगलियों की सहायता से आप इसको सेक दीजिएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने वाइट ये गुलाब जामुन गोल में भी वाइट रसगुल्ले की तरह, और ऐसे भी आप इसको क्या कर सकते बना सकते हैं। ऐसे बनाएंगे तो ये गुलाब जामुन देखिएगा कभी भी पटेंगे नहीं। कि कई बार क्या होता है इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो फिर गुलाब जामुन बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते और अच्छे लगते भी नहीं है। अब देखिएगा मैंने सारे बैठकर आराम से बनाए हैं, क्योंकि इसमें टाइम लग गया। कुछ मैंने बाउल शेप में कुछ बना लिए हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई रखी और मैंने घी डाल दिया, क्योंकि मैं देसी घी में ही बनाऊंगी। ये बिल्कुल अच्छी मिठाई बन रही है। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखा है क्या हमारा घी इसके टेम्परेचर के अनुसार गर्म हो गया। तो मैंने देखा घी बड़े अच्छे से गर्म हुआ। एक छोटी सी बोल डाली थी, वो तुरंत वापस से ऊपर आ गई है। तो अब एक एक करके मैं जो बॉल्स बनाई है गुलाब जामुन के लिए उनको डाल देती हूँ। अब यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही कम रखना है। आपको मीडियम भी नहीं करना है, कम रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये बहुत जल्दी जल जाएंगे। आपको पता है ये मिल्क पाउडर है और क्या है, ब्रेड है, तो ये जल जाएंगे। तो यहाँ पे गुलाब जामुन बनाते समय दूसरे नंबर की सावधानी है, वो सिर्फ ये है कि गुलाब जामुन को फ्राई करते समय गैस हमेशा आपको लो ही रखनी है, सिम पे ही रखना है। यानी कि आपको मीडियम भी नहीं करने, सिम पे करके आपको इनको धीरे धीरे पकाना है। थोड़ा सा समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये पक भी जल्दी जाते हैं, लेकिन आपको सिम पे बनाना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। इस ट्रिक का आपको ध्यान रखना है। देखिए नंबर 1 ट्रिक थी कि चाशनी के लिए हमने हल्दी डाल के गुलाब जामुन का वाला इसको रूप देना है। दूसरी ट्रिक ये थी डो जो बनाना है वो हमें बड़ा सॉफ्ट और सिल्की बनाना है। और तीसरी महत्वपूर्ण ट्रिक है वो ये है कि आपको सिम पे ही, लो फ्लेम पे ही बना दे। क्योंकि कितना अच्छा कलर आया है। एक बार जितने मैंने डाले थे वो मैंने घी से बाहर निकाल के चाशनी में डाल दिए। बहुत ही मस्त, देखिएगा कितना प्यारा कलर है। एक बार में इतने मैंने बना लिए। अब मैं दूसरे जो राउंड वाले हैं वही एक बार वो डाल देती हूँ। अब 1 बाय 1 करके मैं कढ़ाई में डालती हूँ और उसी तरीके से हम इनको भी क्या करेंगे, पका लेंगे और फिर कढ़ाई में ऐड कर देंगे। क्योंकि चाशनी मैंने इसी में रखी हुई है ताकि ये ऊपर से ज़्यादा राउंड है तो सारे आराम से इसमें क्या होंगे, डिप हो जाएंगे। इसी में गोता लगा लेंगे और जिससे क्या होगा कि बहुत अच्छे से मोटे मोटे हो जाएंगे। इसलिए मैंने इस बर्तन को रखा। तीसरे राउंड में मैंने बाउल शेप पे डाले हैं, क्योंकि ये मुझे दुकान पे रखे हुए बड़े अच्छे लगते थे। तो आज मेरा मन कर रखा आज मैं ये बनाऊँ, क्योंकि हमेशा मैं गोल वाले बनाती